गुड मॉर्निंग, सबों को मृदुल नमस्कार। आज फिर हम लोग इस मैथमेटिका के क्लास में एक ऐसी दवा को पढ़ने जा रहे हैं जो कंपोजिटिव फैमिली के अंदर में आता है और बहुत ही प्राचीन समय से इस दवा के विषय में लोगों को जानकारी थी और इसका संबंध भी हमारे जीवन के बहुत बड़े और बहुत इमोशंस के एक नेगेटिव इमोशन, जिसको नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और इसे कहा जाता है यह एक वंडरफुल एंगर रेमेडी, यानी कि क्रोध की दवा। क्रोध की दवा ये एक बहुत महत्वपूर्ण यह एक क्रोध की दवा है और इसका नाम है कैमोमिला। आपको मैं बताऊं, जितने भी कंपोजिटिव फैमिली के पौधे होते हैं, उनके जो पुष्प होते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं, वह एक बड़ा ही बेहतरीन होता है और इनके पुष्प के कारण ही अपनी भावनाओं को और लोगों के जीवन में पुष्प का उपहार देने के लिए इस परिवार का समर्पित है। कंपोजिटिव परिवार के सभी सदस्य, यानी कहने का मतलब है इस परिवार से में जितने भी प्लांट्स हैं, ये प्लांट किंगडम का है, वनस्पति जगत का है, तो इसके जितने भी पौधे हैं मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए किसी न किसी रूप से एक मददगार के रूप में, एक सिंपैथेटिक सपोर्ट के रूप में, ईश्वरीय देन के रूप में है। नेट नहीं काम कर रहा, आवाज कटते जा ठीक है, इसमें भी दे देंगे। ईश्वरीय देन के रूप में यह काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज की जो दवा है, इसे हम लोग कैमोमिला कहते हैं। यह कैमोमिला बहुत ही प्राचीन समय से है और ग्रीक भाषा में कैमो का जो कैमोमिला है, यह दो शब्द से मिलकर के बना है। कैमिया मतलब कि ग्राउंड, जमीन पर, और मेनॉन जिसका मतलब होता है एप्पल, यानी कि इसे अर्थ एप्पल भी बोला जाता है। यह प्राचीन काल में ग्रीक समय में इसका नाम अर्थ एप्पल था। यह अर्थ एप्पल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो सुगंध होते हैं, इस पौधे के जो सुगंध होते हैं, वो थोड़ा बहुत एप्पल के सेंट से मिलता जुलता है। और ग्रीक काल से कहने का मतलब कि हजारों साल से लोगों को इस दवा के विषय में परिचय था। और यह इसका लैटिन नाम इसका मैट्रिकारिया कैमोमिला है। मैट्रिकारिया कैमोमिला। मैट्रिकारिया कहने का मतलब क्या होता है कि मैट्रिकारिया मतलब कि मातृत्व, यानी कि मातृत्व को, मदरहुड को सपोर्ट करने वाला, माँ को सपोर्ट करने वाला दवा है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स था, जो कि साउथ और ईस्ट यूरोप में बहुत ही बृहत रूप से पाया जाता था। यह जर्मनी में, हंगरी में, फ्रांस में, रसिया में, यूगोस्लाविया, ब्राज़ील में इसकी प्रचुर मात्रा में यह उपलब्ध है। भारतवर्ष में यह मुगल साम्राज्य के समय में आया और अभी वर्तमान में पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में इसके पौधे उपजाए जा रहे हैं, मिल रहा है। और ये अफ्रीका में भी पाया जाता है, एशिया में भी है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी है। यानी कहने का मतलब है संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में इसका कहीं ना कहीं पर किसी न किसी फॉर्म में आपको कैमोमिला मिलेगा। इसके मातृत्व कहने का दो बोध होता है। इस दवा को मातृत्व दवा, मेडिसिन विच कैन सपोर्ट, दवा जो माँ को सपोर्ट करेगा, माँ को मदद करेगा, उसके दो मतलब होते हैं।
यह माँ का एक सबसे असली दायित्व होता है उसका संतान। और माँ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि माँ को संतान को बढ़ाना है, और जिस माँ को संतान के कारण दुख होता रहता है तो उस संतान को इस दवा के माध्यम से संतान के अंदर में शांति पैदा करने का काम इस दवा का इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन समय में। और दूसरा, मदर में यानी कि फीमेल में जेनाइटेरिया पर यानी कि उनके स्त्री जननांग पर कैमोमिला का बहुत ही अच्छा प्रभाव पाया गया है। मेंस्ट्रुअल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, मेंस्ट्रुअल कंडीशंस, लिकोरियल डिस्चार्जेस आदि को सही करने में भी ये है। यानी कि इसके दो तरफा प्रभाव आप देख रहे हैं। आपको जीवन में दैनिक मातृत्व का दायित्व को संभालने में, मदरहुड के दायित्व को संभालने में, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, बच्चों के दिमाग को शांत रखने के लिए यह दवा इस्तेमाल प्राचीन समय से आ रहा है, और जिसका की प्रूविंग समय समय पर लोगों ने अलग अलग ढंग से किया है। और खास करके जब फीमेल में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि जब मासिक धर्म शुरू नहीं होता है उस समय, और मासिक धर्म शुरू होने का जो पीरियड होता है यानी कि प्यूबर्टी का समय होता है, उस समय में ये जो है सो जो पेट में जो एक तनाव के स्पैज्म के रूप में आता है, सूजन आता है, और उसको दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल उस समय में किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसके अंदर में 120 प्रकार के केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। इस दवा के अंदर में, इस प्लांट के अंदर में 120 टाइप ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं, मानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में ये मदद करते हैं। और खास करके यह पौधा का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसके अंदर में टेरपेन्स, बायोफायरेनेसिस और कैमोलिजिन है, फ्लेवोनोइड, एस्पिरिन, ये सब प्रमुख एल्कलॉइड्स हैं जो कि इसके अंदर में एक केमिकल प्रॉपर्टी के कारण एक जो केमिकल प्रभाव जो है सो यह देता है। ये हजारों साल से इसका इस्तेमाल हुआ, और इजिप्ट में और रोम में इस दवा को कहा जाता था कि यह दैवी उपहार है, माने ईश्वर का उपहार है, और ईश्वरीय देन के कारण इसके जो गुण हैं वह ईश्वरीय हैं। और इसका जो व्यवहार है, कैमोमिला खाली होम्योपैथी में नहीं यूज होता है, इसका यूज जो है, इसका व्यवहार जो है सो यूनानी मेडिसिन में भी होता है, आपको आयुर्वेदा में भी होता है, और एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी इसके कई एक कंपोनेंट, कई एक एल्कलॉइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बहुत सारे कंडीशंस को ये ठीक करता है। जर्मन ये कैमोमिला का जो हर्बल मेडिसिन है, इसके जो प्राचीन समय में जो व्यवहार का हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है वह है पेट में जो तनाव या दर्द होता है उसके लिए, चमड़े के देखभाल के लिए, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम और स्टोमक और इंटेस्टिनल क्रैम्प को दूर करने के लिए, जेंटल नींद लाने के लिए नींद एक स्लीपिंग डोज के रूप में भी, और यह माइल्ड लैक्सेटिव का है, अगर आपका लैट्रिन साफ नहीं हो रहा तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्पेस्मोडिक, एंटी लाइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में इसका व्यवहार होता रहा है। कहा जाता है कि ये एलर्जिक सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। एलर्जिक पॉलन के कारण और जो अभी जो मौसम खास करके स्प्रिंग के समय में जो पॉलन, फूलों से जो पॉलन निकलते हैं और वातावरण में फैलते हैं, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी ठीक करने में यह काम आता है। और जो रैशेस आते हैं तो इसलिए इसके मल्टीपल यूज है। आपके हमारे होम्योपैथी में इसके प्रूविंग किए गए, और हैनीमैन साहब ने खुद अपने शरीर पर यह प्रूविंग किया है, और कुछ ऑस्ट्रियन प्रूवर्स ने भी किया है। इसके एक्सट्रैक्ट को बना करके
फिर मैं और भी बाद में भी कई एक समय पर प्रूविंग होता रहा है, और प्रूविंग मुख्यतः 12 एक्स से लेकर के टिंचर के मेडिसिन टिंचर के फॉर्म में इसका प्रूविंग किया गया है। मैं अब कुछ बातें जो हमारे होम्योपैथी से रिलेटेड है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह काफ़ी जो व्यक्तित्व जो होता है वह काफ़ी कहते हैं, पहला है एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहटपन में की प्रकाष्ठा, चिड़चिड़ापन की प्रकाष्ठा, इतना चिड़चिड़ापन जिससे केंट ने कहा टू अगली टू लिव विथ, इतना मुश्किल है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में आप रह नहीं सकते हो। जो कैमोमिला के व्यक्तित्व के साथ में अन्य लोगों को रहना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है, वह सही नहीं हो पाता। ये काफ़ी चिड़चिड़ेपन होते हैं, झगड़ालू नेचर के हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, और ये खत्म नहीं होता है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। कहते हैं कि कभी हाँ कभी ना, है ना। ये इसको हम लोग रिपोर्टरी की भाषा में हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियकल टाइप ऑफ द पेशेंट्स होते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियल को हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए सोचते रहना, है ना। तो हाइपोकॉन्ड्रियक नेचर और आपका कैप्रिसियसनेस, एक रूब्रिक्स बहुत अच्छा आपके रिपोर्टरी में देखेंगे, और उसमें प्रमुख दवा के रूप में कैप्रिसियस। कैप्रिसियस कहने का मतलब होता है कि ये कभी उसको खुद पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। बच्चे कहेंगे मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन जब मिठाई दिया जाएगा तो कहने ये मिठाई नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा वाला बोला था। तो फिर दूसरा उपला करके देंगे तो बोला वो नहीं चाहिए। यानी कि दे नेवर गेट सेटिस्फाइड, दे नेवर अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या चाहिए, है ना। तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो है तो इतना डिफिकल्ट व्यक्तित्व है कि बच्चों को संभालना, लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है इस दवा के माध्यम से, जहाँ की एक मन का जो चंचलता है यह इतना व्यग्र हो जाता है कि आपका शरीर जो है सो एक शरीर का इसका फिजिकल प्रभाव भी पड़ता है। बच्चे एकदम पैर को तन करके खड़ा कर देते हैं, है ना। बच्चे स्टिफनेस हो जाता है, अपने शरीर को पीछे है स्टैम्प पैर को पटकते हैं, स्ट्राइकिंग करते रहते हैं, सामान को इधर उधर फेंकते हैं, माथा को पटकते हैं, ये सब। तो मैं बता रहा था कि इसके अंदर में जो क्रोध की प्रकाष्ठा होती है, और क्रोध के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हैं उत्पन्न होते हैं। जैसे कॉन्जेस्टिव हेडेक, लगता है कि सर जकड़ा हुआ है, सर जकड़ा हुआ है, सर में चेहरे पर लालीपन है, हीट है, दांत में दर्द हो रहा है, क्रोध के कारण दांत में दर्द हो रहा है, स्पाज्म ऑफ द थ्रोट, गले में लग रहा है कि कुछ स्पाज्म हो रहा है, कुछ खिंचाव टाइप का हो रहा है, इंडाइजेशन, भूख की कमी हो जाती है, खाने नहीं पचते हैं, उल्टी होने लगते हैं, और खास करके बाइल का वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन, हेपेटाइटिस, डायरिया, एबॉर्शन, मेट्राइटिस, मेटोर्जिया, डिस्मेनोरिया, कोई भी कारण अगर क्रोध के कारण और वेक्सेशन के कारण हो तो हमें सोचना चाहिए आपको इस दवा के विषय में ज़्यादा। लेकिन जब क्रोध किस प्रकार का क्रोध है, इस बात का हमें सोचना चाहिए। किस प्रकार का क्रोध कैमोमिला का हुआ करता है। कैमोमिला का क्रोध इसलिए होता है कि उसको यह नहीं पता है कि वह क्या चाहता है, और एक समय में कोई बात दिमाग में आता है और दूसरे पल में वह गायब हो जाता है। जब ये जो बातों का दिमाग में जो इतनी तेजी से आते जाते रहते हैं कि उनके में स्थिरता नहीं रहती है, और वह खुद स्वयं से परेशान हो जाता है, और स्वयं से गुस्से से भर जाता है, और गुस्से के कारण यह है। तो व्यवहार दो है, क्रोध का व्यवहार और क्रोध का प्रभाव, दोनों चीज को आप इस दवा के अंदर में देख सकते हैं। क्रोध के समय व्यवहार कैसा है, तो ये कोई सामान फेंक देगा, कोई तोड़ देगा, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा हमेशा,
और इसके कारण इसके शरीर के अंदर में भी रुकावट आता है। यानी कि भीतर और बाहर दोनों जगह पर इसका काफ़ी दिखलाई पड़ता है। और यह जो प्रभाव है वो ओवर सेंसिटिव टू पेन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि बाहर के प्रभाव से और के कारण सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता इतना अधिक होता है कि छोटी सी बात से यह पिनक जाता है ना। थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी छोटी सी बातें इसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ओवर सेंसिटिव टू एनी टाइप ऑफ द पेन, ये आपको इस दवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लक्षण के रूप में आता है। और इतने अनप्लेजेंट होता है, मोनी करना, ग्रोनिंग करना, ये सब इसके काफी प्रभाव है। कोई चीज को देने के बाद में वो वापस कर देता है, नहीं रखता है, ये काफी इसके अंदर में दिक्कत होता है। बच्चे जो है चाहते हैं कि गोदी में लेकर के घूमते रहें। बच्चे चाहते हैं कर लिए भाई पार्टिसिपेंट्स में देखो। अरे यार ज्वाइन तो कर लिए। तो बच्चे छूना पसंद नहीं करते, एवर्सन टू बी स्पोकन और टच, कोई भी बात हो अपने बात को काटो। हनुमान साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, he cannot stand being talked or being interrupted in his conversation। अगर बीच में कोई बात काट देता है, तो कोई नींद सोया हुआ है उसमें जगा देता है, तो थोड़ी सी बात से यह चिड़चिड़ाहट पर आ जाता है। वेरी इजली चार्ज और आसानी से ऑफेंडेड हो जाना, मेलनकॉलिक मूड, ये जिप्सन मिलर ने भी इसके विषय में लिखा है। ये कहते हैं कि नींद में बच्चे उठेंगे और अचानक सोते हुए हो जाएंगे। और एक बड़ा अच्छा बात लिखा गया है इसके दवा के विषय में, इमोशंस फेल्ट इन स्टोमक, यानी कि भावनाएं पेट में दिखलाई पड़ते हैं। कैसे दिखलाई पड़ेंगे? लगता है कि पेट के अंदर में कुछ चल रहा है, पेट के अंदर में कुछ है, कुछ बात बैठा हुआ है। तो सभी भावनाएं जो फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स जो है गुस्सा का, वह आपको फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखलाई पड़ता है। और ये पेशेंट जो है तो कम्युनिकेशन के विषय में इनका जो बातचीत करना जो होता है वह काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये आप इनके से वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, अपनी ही बात में पकड़े हुए रहते हैं, दूसरे का बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो ये बड़ा विस्तृत और विचित्र परिस्थिति होती है। कहा जाता है कि ये बच्चों की दवा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका ये दवा बच्चों से भी अलग बड़े लोगों में भी यह देखा जा सकता है। और खास करके नर्वस वोमेन में, जो नर्वस प्रकृति की महिलाएं हैं, उनमें भी आपको इस तरह के देखेंगे। तो छोटे बच्चे और नर्वस वोमेन जो होते हैं वह काफ़ी अब जो आसानी से घबरा जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, अपनी बात को हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं। कहा जाता है सिपिया शांतिपूर्वक काम करता है, लेकिन ये जो है कैमोमिला लेडी जो होती हैं वह काफ़ी एक्साइटेड फॉर्म में करती हैं और काम करने का कभी इधर कभी उधर, कई काम को एक साथ ले लेंगे, लेकिन वह काम पूरा नहीं होता है और उसके कारण उनके अंदर में चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। और गुस्से के बाद में, क्रोध के बाद में कन्वल्सन्स होना, है ना, ये बहुत बड़ा लक्षण है। आप इसके फिजिकल सिम्टम्स में आप आएंगे, एक बड़ा अच्छा लक्षण है इसका, जिसको कॉफ़ी के कारण कष्ट होना। कॉफ़ी के कारण कष्ट होना, कॉफ़ी पीने के बाद में और नारकोटिक्स के बाद में, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ लेने के बाद में जो कष्ट होता है, उससे भी इसका बहुत अच्छा इसका प्रभाव होता है। तो दो क्षेत्र मैंने आपको दिखलाया, एक क्रोध का क्षेत्र, ओवर सेंसिटिविटी का क्षेत्र,
और फिजिकल में कॉफ़ी का क्षेत्र, ये तीन इसके प्रमुख जगह आप देखेंगे। तीन के कारण, ओवर सेंसिटिविटी के कारण, क्रोध के कारण और कॉफ़ी के कारण जो शरीर में जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग प्रॉब्लम आता है, वह आपके ये आपको कैमोमिला की ओर इंडिकेट करता है। तो ये कैमोमिला की ओर इंडिकेट करता है। इस तरह की दवाई हम लोगों के मिट्टी अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और ख़ास करके चिल्ड्रन रेमेडीज के रूप में आपको कैमोमिला का स्थान है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री या साथ साथ में कहा जाता है उसको कहा जाता है सीना, है ना। सीना को भी कहा जाता है, बेलाडोना को भी कहा जाता है। ये सब पैरेलल मेडिसिन हैं जो कि नर्वस लेवल पर काफ़ी काम करते हैं और इनके नर्व्स एक्साइटेड नर्व्स होते हैं, यानी कि नर्व्स पर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस दवा का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण जो हैं सो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम लोगों के लिए एक दवा का हम लोग के अध्ययन के लिए जरूरी है। दूसरा जो फिजिकल स्टेट देखेंगे, ऐसा व्यक्तित्व जहाँ एंगर हो उसके साथ में गर्मी का भी साथ होता है, यानी कि गर्म को महसूस करना, हीट फीलिंग, है ना। हीट फीलिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव हीट, गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी मौसम ठंडा है, ठंडा खाना खाए हैं, कोई भी चीज़ के बाद में अचानक हीट फीलिंग हो जाए, बिगनिंग ऑफ मेंस के समय में, अपने कोई काम कर रहे हैं उस समय में, तो हीट जनरेटेड होता है। ऐसे भी कहा जाता है गुस्सा और गर्मी एक साथ आते हैं, गुस्सा और गर्मी एक साथ में आते हैं। तो फिजिकल स्तर पर आप गुस्सा, मेंटल स्तर पर आप गुस्सा हो रहे हैं और फिजिकल स्तर पर आपको गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे भी जब क्रोध आता है तो लोगों को पसीना होने लगता है, बहुत सारे लोगों को जो पसीना आना का कारण जो होता है, पसीना, क्रोध से पसीना होना, ये फिजिकल लेवल पर है। ये हम लोगों के लिए एक अच्छा है। तो जब हमको कैमोमिला के विषय में सोचना होता है तो हमें यह देखना चाहिए कि गुस्सा जो है सो वह लेवल को कितना क्रॉस किया है। गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल डिफेंसिव कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर में आता है। लेकिन इस गुस्सा का जब एक्सेसिव फॉर्म ले लेता है तो यह हमारे नर्व्स का एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है और उस एक्साइटमेंट के कारण बहुत तरह के जो व्यवहार होने लगते हैं, अलग अलग तरह के व्यवहार होने लगते हैं, वह एक महत्वपूर्ण होता है और यह जो है सो जीवन के अस्त व्यस्त कर देता है, मन को अस्त व्यस्त कर देता है, लक्षण में अस्त व्यस्तता दिखलाई पड़ेगी। कोई भी दो लक्षण को एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस दवा में एक अच्छी बात यह है जो है, आप समझ रहे हैं कि आप पेशेंट के भाषा को सुन रहे हैं, पेशेंट के व्याख्यान केस टेकिंग में आप जब देख रहे हैं तो भाषा कुछ आपके दिमाग में कभी कभी ये जो धारणा बनती जाएगी, तुरंत थोड़ी देर के बाद में आपको धारणा बदलना पड़ता है। यानी कि थॉट्स वेव जो है सो आपका खुद का थॉट वेव डिस्टर्ब हो जाता है इस व्यक्ति के प्रेजेंटेशंस के कारण। तो जो व्यक्ति अपनी बात बता करके आपको भ्रमित कर दे, आपको सोचने के लिए कई एक बात सोचने के लिए मजबूर कर दे, वहाँ भी हमें कैमोमिला के विषय में सोचना चाहिए। और कैमोमिला का नेचर जो है वह हरीड नेचर का जो है, ये हरीड नेचर माने जल्दीबाजी, हर एक चीज को तुरंत चाहिए। मन जो है तो इंतजार नहीं कर सकता है, मन को इंतजार करने में परेशानी होती है, मन को इंतजार करने में परेशानी होती है और इस परेशानी के कारण जो कष्ट होता है वह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बनता है इस दवा के व्यवहार के कारण। और आप जानते होंगे जिस आदमी के पास में जितना कष्ट होगा, जिस आदमी के पास में जितना ज़्यादा गुस्सा होगा, उस आदमी के पास में उतना ही ईगो होगा। वह स्वयं को जानता है, दूसरे को नहीं जानता है ना। स्वयं को जानता है, दूसरे को नहीं जानता है। और जो स्वयं को खाली देखता है तो उसके अंदर में भय भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो एंगर
विथ द ईगोटिज्म, एंगर विथ द फियर, है ना, क्योंकि गुस्सा हो जाना, गुस्सा जो भीतर से चूंकि कॉन्फिडेंट नहीं है तो वह गुस्सा होने के बाद में स्वाभाविक है कि आप डर तो जरूर पैदा हो जाएगा। तो गुस्सा जो कि डर पैदा कर दे, गुस्सा जो कि आपके अंदर में ईगो को प्रकाशता ले आए और आपको इजीली ऑफेंडेड कर दे, यह इस दवा की प्रमुखता है। हम बच्चों में कुछ लोग बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाने के बाद में भी बच्चे बने रहते हैं, बड़े हो जाने के बाद भी बच्चे बने रहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि हम बड़े नहीं हुए और बच्चे जैसा ही व्यवहार करते रहते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्डिश में माइंड इतना मैच्योर्ड नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, और परिपक्व नहीं हुआ तो अचानक आपके मन में टेंट्रम्स उठते हैं और अचानक आप कोई इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, अचानक दिमाग में कोई बात आता है और उसको खत्म करने के लिए चाहते हैं। इस तरह के कंडीशंस जो हैं सो आपको इस मेडिसिन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो छात्रों इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, दवा को हम लोग जनरल फार्मूला के रूप में, जनरल सिम्टम्स के रूप में, यानी कि उस दवा का जो जनरल प्रिंसिपल है वह प्रिंसिपल हर एक जगह पर शरीर के हर एक भाग में लग सकता है, जीवन के हर एक उम्र में दिखलाई पड़ सकता है, लेकिन एक बच्चे का जैसे दिखलाई पड़ना और एक बड़े में दिखलाई पड़ना उनके जीवन के अवस्था पर निर्भर करता है, जीवन के अवस्था पर निर्भर करता है। एक जो ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तित्व हैं उनकी चिड़चिड़ाहट को देखेंगे, वह और अगर वह कैमोमिला का पेशेंट है तो आप कैसे देखिएगा, उसमें यह देखना पड़ेगा कि उसके अंदर में माइंड कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है, वह डिसीजन नहीं ले पा रहा है और क्यों यह व्यक्ति जो है सो बार बार गुस्सा होता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई अपने जो नीचे के कर्मचारी हैं उससे उन्होंने कोई आदेश दिया, वो आदेश का पालन के बाद में खुद अपने आदेश का वह कंट्राडिक्ट कर देते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसा करने के लिए बोला था। दे नेवर गेट सेटिस्फाइड। संतुष्टि नाम की चीज नहीं होती है, संतुष्टि नाम की चीज इस व्यक्तित्व में नहीं होता है। तो जहाँ पर संतुष्टि नाम का खत्म हो जाए तो क्या लगता है कि वो आदमी कभी शांत हो पाएगा, कभी नहीं शांत हो पाएगा। और यह संतुष्टि खत्म हो जाने के कारण ये बहुत बड़ा पैथोलॉजी क्रिएट करता है फिजिकल लेवल पर। कैमोमिला मुख्यतः सोरिक लेवल पर है, लेकिन यह सोरिक लेवल धीरे धीरे आगे चल करके सिफिलिटिक और साइकोटिक लेवल पर भी चला जाता है, यानी कि यह कांस्टेंट बिहेवियर के रूप में पैदा होता है। तो क्रॉनिसिटी को हम लोग देख करके हम लोग इसके मायग्मेटिक स्तर को भी डिफाइन कर सकते हैं और हमें देखना चाहिए कि हम लोग को यह देखना चाहिए कि इस दवा का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार करें। और एक चीज का जरूर ध्यान देंगे, तो जब रोगी बात कर रहा होता है, बातों को ध्यान से सुनिए और खाली सुनिए नहीं, आंख भी खोल करके देखते रहिए और देख करके उसका लक्षण को एनालाइज करते रहिए, है ना, उसको एनालाइज करते रहिए। ये इसका प्रमुख लक्षण है। और इसके साथ में बहुत सारे मेडिका में बहुत सारी बातें आप पढ़ते होंगे। खान पान के विषय में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तित्व को ठंडे खाना या ठंडा पेय, ब्रेड, खट्टा चीज, सब्जी वगैरह काफ़ी पसंद है। कॉफ़ी भी इसे बहुत पसंद होता है, कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी से गर्म कॉफ़ी और गर्म कॉफ़ी से ठंडा कॉफ़ी इनके लिए बड़ा आनंददायक होता है। ये बियर पसंद नहीं करते हैं, मीट पसंद नहीं करते हैं, सूप नहीं पसंद करते हैं, हॉट ड्रिंक्स पसंद नहीं करते हैं। और इनके कष्ट जो हैं सो कॉफ़ी से बढ़ जाएंगे, बियर से बढ़ जाएंगे, मिल्क से बढ़ जाएगा, वार्म ड्रिंक से बढ़ जाएगा और कोल्ड फूड से बढ़ जाता है। और इसे आराम मिलता है आपको कोल्ड फूड से और कोल्ड ड्रिंक से। तो छात्रों, आज हम लोगों ने एक ऐसी दवा का आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ जो दवा आम दिनचर्या में आपको मिलेंगे। अक्सर लोग होम्योपैथिक चिकित्सक
इस बात को सोचा करते हैं कि कैमोमिला बच्चों की दवा है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बच्चा का मतलब बच्चा, एक बूढ़ा आदमी भी बच्चा होता है, एक जवान आदमी भी बच्चा होता है। उसका बच्चा एक साइको का स्टेट ऑफ द लाइफ है। अगर आप बच्चे बने हुए हैं और उस समय में कैमोमिला टाइप का बिहेवियर होगा तो यह किसी भी उम्र में यह काम हो सकता है, यह दवा काम करेगा। और यह मैं शुरू में ही बताया था, यह दवा आप एक ऐसा शांति प्रदान करता है। यह पीस रेमेडी के रूप में माना जाता है। पीस रेमेडी, गुस्सा का जो निराकरण है, गुस्सा को दूर करने का जो काम है, वह पीस की आवश्यकता है। जहाँ शांति की आवश्यकता है, उस शांति दूत के रूप में इस दवा का हम लोग देख पाते हैं। यह हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। और इसके साथ मैं आज इस कैमोमिला को यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर अगले क्लास में हम लोग फिर दूसरी दवा को देखेंगे। धन्यवाद।